जिला मुख्यालय के एक्सीलेंस स्कूल मैदान में इन दिनों नर्मदा प्रसाद करोसिया स्मृति संभाग स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के अवसर पर शुरू किए गए इस क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान प्रतिदिन ही रोमांचक मैच हो रहे हैं। रोमांचक मैच के दौरान यहां पर विविध तरह के मैच का आनंद लेने के लिए लगातार ही टीमें हिस्सा ले रही हैं। वहीं सोमवार को पुलिस बॉयज और एनपीके क्लब एवं बांधकपुर तथा एसआरटी क्लब के मध्य मैच खेला गया। दोनों ही मैच रोमांचक मैच रहे और दर्शकों ने भरपूर मैच का आनंद भी लिया। संभागीय स्तर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन और टूर्नामेंट का आयोजन बॉलर्स ने एक बार फिर अच्छी बॉल सिंगल में आने से नहीं रोक पाए। और एक बार फिर घुमाना चाहते थे, आउट। टीम के लिए छठवां ओवर लेकर आए हैं। इंडिया से लाभार्थ की दिशा में फील्डर वहां पर मौजूद। शॉट पुल कर दिया है, स्कोर लेने अंपायर की दिशा में दो फील्डर एक ही रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज इस एक के साथ स्कोर पर पहुंचा। शॉट पिच गेम खेला से पुल कर दिया गेंद स्कोर लेने अंपायर की दिशा में फील्डर वहां पर मौजूद एक ही रन से संतुष्ट इस एक के साथ स्कोर पर पहुंचा। नगर के बुदाऊ मंदिर में संपन्न हुए श्री सीताराम विवाह महोत्सव के बाद सोमवार को सुहागलों का आयोजन किया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस आयोजन के दौरान पूरे नगर भर की माताओं बहनों ने भक्तों ने हिस्सा लेकर के सुहाग लिया और वे यहां पर उपस्थित रहे। कार्तिक मास में जो एकादशी पड़ती है वो उसको सब विवाह होता है, तुलसी विवाह होता है, तो उसकी और राम विवाह की सुहागल होती है बुदाऊ मंदिर में जी। ये हर साल मनाया जाता है, उसी के उपलक्ष्य में जो सुहागल करते हैं। आज राम विवाह के उपलक्ष्य में श्री किशोरी जी की सुहागल कार्यक्रम हो रहा है। जिस प्रकार भारतीय सनातन परंपरा के अंतर्गत विवाह के बाद सुहागलें की जाती, इसी प्रकार अपन वैदिक जनक नंदिनी शादी के उपलक्ष्य में विवाह के उपलक्ष्य में सुहागलों का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें नगर की सभी महिलाओं को बुलाकर सुहागलों में सम्मिलित कर प्रसाद वितरण किया गया। भारतीय जनता पार्टी दमयंती नगर मंडल के माध्यम से कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने नगरपालिका पहुंचकर सीएमओ को अपनी दो प्रमुख मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें वर्तमान में हो रही ठंड को लेकर नगरपालिका के द्वारा अलाव की व्यवस्था नहीं किए जाने के संबंध में तत्काल ही निर्देश जारी कर अलाव की व्यवस्था किए जाने की मांग की गई। वहीं इसके बाद अटल आश्रय योजना न्यू दमोह में वहां रहने वाले लोगों के लिए बिजली, पानी और सफाई की व्यवस्था नहीं होने के चलते भी ज्ञापन में उल्लेख करते हुए वहां समस्याओं का समाधान करने की मांग की गई है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय।
आज दमोह नगर की विभिन्न समस्याओं को लेकर दमयंती नगर के अध्यक्ष आदरणीय पंडित मनीष तिवारी जी के नेतृत्व में एक ज्ञापन सीएमओ साहब को सौंपा गया। जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद जनता पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद। होना चाहिए क्योंकि आप मांगन स्कूल से वहां तक जहां आप रहते हैं, आपके यहाँ से घंटा घर का अपन ने सब हटा दिया, लेकिन मांगन स्कूल के यहाँ का छोड़ दिया। मतलब इसमें ही फिर वो दूसरा एक समीकरण बनता कि उधर की क्यों छोड़ी है। मांगन स्कूल के पास जो आपकी दुकानें हैं नगर पालिका नॉन वेज की दुकान लगा के रखी, तो वहाँ 2 कबाड़ी पूरे दुकानें बाल विनोद स्कूल पे कब्जा किए हो और आप देख रहे होंगे पूरा जगह दे दीजिए जहाँ पे लगाए, उसके अलावा कहीं लगाए। माहौल खराब होता, महिलाएं निकल रही, माताएं निकल रही। 50 लाख का काम नहीं हुआ उनके लिए, पूरा बाजार बना हुआ है। सर तो पिछले साल वालों को रोक दीजिए आप सर, उनका हाँ तो पर इस साल वालों का तो हो जाए। ठंड ऐसी चल रही सर, कोरोना वैसे ही बढ़ता ठंड के कारण सर। पिछले साल हुई गलतियों में तो 20 साल निकल जाएंगे, इतनी गलतियां आप चाह रहे हैं कि गलतियां ना हो वैसी। हम लोग चाह रहे हैं, ये भी सोच रहे हैं कि आप कर भी दोगे अच्छे से। हेलो, मैं ये कह रहा था, देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज बड़ी संख्या में यहाँ पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पास आए हुए हैं और दमोह नगरीय क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उनको भारतीय जनता पार्टी सतत अथॉरिटी देती है और उनको प्रयास करने का प्रयास भी करती है। आज हम लोगों ने जो मुख्य समस्याओं की ओर उनका ध्यान आकर्षित कराया है, कोरोना काल चल रहा है और हर साल अलाव की व्यवस्था नगर पालिका दमोह में करती थी, परंतु अभी तक देखने में आया कि इतनी भीषण ठंड होने के पश्चात भी नगर में कहीं भी अलाव नहीं जलाया जा रहा है, जबकि कोरोना के समय में ठंड और ज़्यादा कोरोना को बढ़ाने वाली कारक सिद्ध होती है। तो एक तो उनसे आज आग्रह किया कि जल्दी से जल्दी ये जो अलाव है उसकी व्यवस्था की जाए। दूसरा हम लोगों का जो प्रमुख मुद्दा था अटल आश्रय योजना, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वीकृत कराई गई है और लगभग 1000 से अधिक लोग समन्ना में जो न्यू दमोह है वहाँ पर रहने लगे हैं, तो ना तो वहाँ पर अभी तक पानी की व्यवस्था नगर पालिका के द्वारा कराई गई। बेचारे वहाँ के जो गरीब लोग हैं नीचे टंकी रखते हैं, फिर ऊपर मोटर से टैंकर बुलाते हैं, फिर ऊपर लेके जाते हैं, ना तो सफाई है और पूरे पैसे जमा करने के पश्चात भी वहाँ पर अभी बिजली और सफाई की व्यवस्था नहीं हो पा रही। तो उनसे हम लोगों ने आग्रह किया है कि इन सब व्यवस्थाओं को देखा जाए। हमारे और युवा साथी भाई पंकज जड़िया जी, नीलेश सिंघई जी हैं, इन्होंने भी भाई नित्या प्यासी हैं, इनने भी उनसे आग्रह किया कि शहर में मांस और मटन की अनेक चौराहों पर अलग अलग जगह दुकानें लगी हुई हैं, चाहे किल्लाई नाका हो, चाहे मांगंज स्कूल के पास हो, चाहे जौलपुर नाका हो, तो उन दुकानों को निश्चित रूप से तुरंत बंद कराया जाए, उनको एक नियत स्थान दिया जाए जहाँ पर वो लोग मांस और ये सामान बेचें, क्योंकि निश्चित रूप से हमारी माताएं बहनें वहाँ से निकलती हैं, छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं, तो माहौल भी ख़राब होता है और उपद्रवी तत्व जो खुले में इस मांस मदिरा का सेवन करते हैं उससे दमोह का माहौल भी ख़राब होता है। भारतीय जनता पार्टी इसको ऊपर भी उठा के जाएगी और बड़े स्तर पर लेके जाएगी। इसके पहले हम लोगों ने नगर पालिका सीएमओ के लिए कलेक्टर महोदय को ध्यान आकर्षित कराया था कि दमोह में जो गड्ढे हो गए हैं, धूल की बहुत बड़ी समस्या है, तो उनने संज्ञान में लेकर भी 2-3 दिन पहले गड्ढे भरवाने का काम किया है और गड्ढे तो भरे हैं लेकिन उतनी क्वालिटी की उसमें गड्ढे में भराई नहीं हुई है, तो उस पर भी हम लोग उनसे कहना चाहते हैं कि गड्ढे थोड़े क्वालिटी के भराए जाएं, उनकी स्थिति अच्छी हो, उखड़े ना, और जहाँ के शेष रह गए हों उन पे भी पूरा ध्यान दिया जाए, क्योंकि अभी उन्होंने केवल नाम मात्र कुछ जगहों पर किया है, बाकी जगह ज्यों के त्यों गड्ढे से धूल से भरी हुई है, जिससे लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ख्वाजाखेड़ी में हुए महंत पर हमले के मामले में पथरिया के कृषि उपज मंडी के पूर्व अध्यक्ष खरग्राम पटेल के साथ स्थानीय ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में एसपी कार्यालय पहुंच करके एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपकर इस घटनाक्रम को झूठा बताते हुए आरोप लगाने की बात कही, साथ ही निवेदन किया कि इस मामले में पूरी जांच की जाए। वहीं पुलिस अधीक्षक ने जांच का आश्वासन दिया। भैया बताइए क्या समस्या है? ये तो ख्वाजाखेड़ी में जो 25 तारीख को ख्वाजाखेड़ी की घटना के संबंध में रिपोर्ट की दुकानदार दुकानें बना के अपना हाँ निःशुल्क थी, उसमें कोई रेंट नहीं। हाँ अब जिन नए महत्तम कार जो आए हाँ तो ये 2000 रुपया प्रति माह इनसे मांग रहे हैं। हाँ बस उसी का विवाद है श्रीमान जी।
तो उनने झूठी रिपोर्ट की, इनके साथ मारपीट की। तो इनके भाई घटना में बड़ा गंभीर आरोप लगाए, हाँ, जलाने का प्रयास किया और मारपीट नहीं सर, वो सब इसीलिए सर पूरा ख्वाजा खेड़ी का प्रत्येक वर्ग का, हर वर्ग से, हर समाज से लोग आए हैं सर सत्यता बताने के लिए श्रीमान जी, इसलिए निवेदन करने आए हैं कि सत्यता जो है सर, आप वरिष्ठ अधिकारी से जांच करवा सकते हैं श्रीमान जी। ठीक है, हम जांच करवाते हैं, सीएसपी साहब आएंगे जी, हम निष्पक्ष जांच करेंगे जी सर, जांच की जो भी साक्ष्य आएगा उसके जी आप उनको बताइएगा पूरी बात, जो आपका पक्ष आप बताइए जी सर। ठीक है, हम जांच कराते हैं जी ठीक। साला की रोड पे जो दुकानें बनी है वो पूर्व संत रहे जो 96 में स्वर्गवास हो गए। हर दमों का हर कोई जानता है वहाँ ख्वाजा खेड़ी के संत जी को और उस आश्रम को। तो उस पैसे चर्चा मालिक किराया मिराया पे हो, जैसी दुकानदार की और उनकी संत जी की वाले भाई हो, तो संत जी का उनका मैटर था किराया का। उस विषय में किराया मिलना ना मिलना, मान ली कितना दुकानदार ने दिया कितना नहीं दिया, ऊपर से बात बढ़ती गई। तो वहाँ मान ली संत जी ने आके नहीं, मान ली जो एक किराया एक भाई ने उसने 2000 रुपया दिया, दूसरे का मांग रहे थे, तो वो ना देने पर इस वैसे ये विवाद बन गया। ये बोले कि आपके बेटे का खुल के नाम ले रहे हैं। एक मिनट, तो फिर वहाँ मेरे बेटे का भी मान ले, उदय भान और खरग्राम पटेल, वो मुकेश पटेल, उन दोनों बेटे को मान ले इनके किसी के सिरजावे में ये अभी तो ये 7-8 महीने से आए हैं। उनने तो मेरे ऊपर ब्लेम लगाया कि 15 लाख रुपए खा गया, 50 एकड़ जमीन खा गया। वहाँ मान ली सारा सहयोग ख्वाजा खेड़ी के सब लोगों का रहता है, हर कोई जानता है ख्वाजा खेड़ी की साला को दद्दा जी के नाम से। हम लोग एक बालक की तरह वहाँ रहते हैं पूरा गांव, और दमों के हर नागरिक, शायद मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कह सकता हूँ, मुझे तो लगता है अधिकतर लोग ख्वाजा खेड़ी के संत जी को जानते हैं, वहाँ आश्रम को आते जाते हैं, कोई किसी की नीयत खोट नहीं। अब ये संत जी अभी 5-7-8 महीने से आए हैं, तो इनने इतना सारा बवाल बना के और मेरे बेटों की भी झूठी रिपोर्ट लिखा दी है। सहयोग करते, साला का आश्रम का सहयोग करते हैं। उनने मेरे बेटों की झूठी रिपोर्ट लिखा दी, वो सिरजाने बिरजाने से, ये तो 9 महीने हुए अभी आए, इनको क्या पता कि यहाँ 15 लाख क्या था और सारा विकास गांव वालों का था। हाँ, अभी कुछ ग्रामीण लोग यहाँ इकट्ठा होकर आए हैं ख्वाजा खेड़ी से। जो घटना वहाँ हुई थी, महंत जी के साथ वहाँ घटना हुई थी, उसके संदर्भ में उन्होंने अपना पक्ष रखा है और एक आवेदन दिया है, जिसकी जांच के मैंने आदेश किए हैं। सीएसपी दमोह जाएंगे, मौके पर जांच करेंगे और साक्ष्यानुसार जो सही होगा उसमें वो कार्रवाई होगी। नगरपालिका द्वारा बरती जा रही लापरवाही, मनमानी के कारण जया फाउंडेशन के सदस्यों के द्वारा एशियन दमोह न्यूज के माध्यम से नगरपालिका से अपील की गई थी कि तत्काल ही नगर में अलाव की व्यवस्था की जाए, वृद्धाश्रम में लकड़ियों की व्यवस्था की जाए, जिससे अलाव जलाकर वृद्ध ठंड से बच सकें। इसके बावजूद भी नगरपालिका के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण जया फाउंडेशन के द्वारा वृद्धों की समस्या को देखते हुए, शहर के लोगों की समस्या को देखते हुए, वृद्धाश्रम में जहां लकड़ियां उपलब्ध कराई गई हैं, अलाव जलाया गया है, वहीं नगर के अनेक चौराहों पर भी लकड़ियां उपलब्ध कराकर अलाव की व्यवस्था की गई है। वृद्धाश्रम में आप लोगों ने लकड़ियाँ दी हैं, इसके अलावा भी और कई जगह लकड़ियाँ दी हैं, क्या रीज़न है? 2 दिन पहले एशियन समाचार के माध्यम से हमने नगर पालिका से अनुरोध किया था, क्योंकि ठंड काफ़ी अधिक मात्रा में है और ऐसे समय नगर पालिका के द्वारा इस वर्ष अलाव की व्यवस्था नहीं की गई थी। तो हमने निवेदन किया था कि आप अलाव की व्यवस्था करें, और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो सामाजिक संगठन अलाव की व्यवस्था करने के लिए तैयार है।
इसी क्रम में आपकी जब खबर एसीएन पर चली तो सामाजिक संगठन जया फाउंडेशन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता श्री वरुण ठाकुर जी ने हमसे संपर्क किया और उन्होंने कहा कि हम अपनी तरफ से शहर में अलाव की व्यवस्था करना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम था उनका और उस कदम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया और आज जया फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पर वृद्धाश्रम में, अस्पताल चौराहे पर, घंटाघर पर काफ़ी स्थानों पर अलाव की व्यवस्था के लिए लकड़ियों की व्यवस्था की गई है और आज रात से अलाव चालू हो जाएंगे। जैसा कि दीपक श्रीवास्तव जी ने बताया कि उन्होंने आपके माध्यम से अलाव की व्यवस्था करने की बात कही थी, क्योंकि जो आज एक ज़बरदस्त तरीके से ठंड पड़ रही है और ठंड में बचने का एक माध्यम है अलाव, और ये काफ़ी पुराना चला आ रहा है। पहले भी ऐसा हुआ था, पर इस साल पता नहीं क्यों ये परंपरा टूट गई है। तो उन्होंने एक अपील की थी, उसी अपील को जया फाउंडेशन ने सीरियसली लिया और हम लोगों ने ये पीड़ा उठाया कि हर काम हमें गवर्नमेंट के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ काम हम लोग अपने मन से भी शुरू करें। तो शायद गवर्नमेंट को भी ये लगेगा कि नई सामाजिक संस्थाएं भी आगे आ रही हैं, तो वो भी अपनी जिम्मेदारी अपनी निर्वाह करेंगे। दिल्ली में सत्ता के सिंहासन पर बैठी आम आदमी पार्टी के द्वारा अब दमोह में होने वाले आगामी चुनावों को लेकर के भी अपने प्रत्याशियों को उतारे जाने की बात कही गई है। बस स्टैंड के पास आम आदमी पार्टी के कार्यालय का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ के अवसर पर आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने बताया कि आगामी नगरपालिका चुनाव, पंचायत चुनाव और उपचुनाव में भी आम आदमी पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी। उन्होंने योग्य प्रत्याशियों से आवेदन आमंत्रित भी किए हैं। कार्यालय पहुंचकर योग्य प्रत्याशी, चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशी वहां पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं और उस आवेदनों के आधार पर ही नगरपालिका, पंचायत और उपचुनाव में प्रत्याशियों को उतारे जाने की बात आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने कही है। कृपया सभी से निवेदन है कि चाय पीकर जाएं। सम्मानीय मंच, सम्मानीय वरिष्ठ एवं कनिष्ठ साथियों से मेरा श्रीवास्तव, एडवोकेट सचिव आम आदमी पार्टी, आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि आज हम यहाँ पर स्थापित हुआ है, इसके लिए मैं आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारी और साथियों को हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा। और आगे यह ग्रामीण पंचायत चुनाव में अपने अधिक से अधिक उम्मीदवारों को उतारने का निर्णय किया है, क्योंकि यह व्यक्तिगत चुनाव है। यहाँ चुनाव के परिणाम सामने आने वाले हैं, तो हमें निडरता से, निर्भीकता से आगे बढ़ना है। इसके लिए आम आदमी पार्टी अच्छे उम्मीदवार से आपके सामने यह नाम आने वाले हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि दमोह जिले की जनता हमारे पूर्ण साथ और सहयोग में। आज आम आदमी पार्टी 28 दिसंबर को आम आदमी पार्टी का जिला कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव एवं पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए आज आम आदमी पार्टी के कार्यालय के उद्घाटन के तत्पश्चात दमोह आम आदमी पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें आम आदमी पार्टी के दमोह अध्यक्ष पद के लिए जो भी उम्मीदवार होंगे उनका बायोडेटा और 39 वार्डों में आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनका बायोडेटा लेके उस पर समीक्षा की जाएगी। और आज इस अवसर पर जो नए सदस्य आए हैं उनको टोपी पहनाकर सदस्यता दी। जिनको भी बायोडाटा देना है वो कहाँ पर संपर्क कर सकते हैं? जिला कार्यालय आम आदमी पार्टी का जो नवीन जिला कार्यालय है, यहाँ पर जो भी दमोह नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी करेंगे, जिला कार्यालय में अपना बायोडेटा प्रस्तुत करेंगे एवं 39 वार्डों में जो भी प्रत्याशी लड़ना चाहे वो जिला कार्यालय में आपके चैनल के माध्यम से मैं ये सूचित करता हूं कि वो अपना बायोडेटा जिला कार्यालय में जमा करें। नवीन कार्यालय आम आदमी पार्टी दमोह का प्रारंभ हुआ है। हम जो आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी हैं और दूसरे कार्यकर्ता हैं, सभी को जैसा प्रदेश कार्यालय से सूचना प्राप्त हुई है कि सभी
नगर पालिका नगर परिषदों में अपने प्रत्याशियों को उतारेगी पार्टी। इसी तारतम्य में आज ये बैठक बुलाई गई है जिसमें एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन होगा। साथ ही जो भी नए सदस्य पार्टी से जुड़ना चाहते हैं उनको सदस्यता दिलाई जाएगी। तो अभी थोड़ी देर पहले जो भी सदस्य आए थे पार्टी में उनको सदस्यता दिलाई गई है और अब बैठ के विचार होगा। स्क्रीनिंग कमेटी तैयार होगी। सभी 39 वार्डों में पार्षद चुने जाएंगे और उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें चयनित किया जाएगा। साथ ही अध्यक्ष के रूप में जो भी उम्मीदवार होंगे उनमें जो सबसे बेहतर होगा वही उम्मीदवार मैदान में उतारा जाएगा। ऐसा सबका निर्णय होगा आगे जाके। दमोह में सोमवार को 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। लगातार ही मरीजों के आने का सिलसिला जारी है। यह 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज शहर के ही हैं। ऐसे हालात में लगातार ही कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। वहीं 8 मरीजों के ठीक होने के बाद उन्हें घर पहुंचाया गया है। मालूम हो कि लगातार मरीजों के ठीक होने का सिलसिला भी जारी है। दमोह जिले में सोमवार को 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिनमें 1 पुरुष एवं 3 महिलाएं शामिल हैं, जिसमें जबलपुर नाका दमोह से 1, दमोह खास से 1, लोको दमोह से 1, बजरिया वार्ड नंबर 7 से 1 मरीज शामिल है। अभी तक 8 मरीजों ने सोमवार को कोरोना की जंग जीती है और अब तक 2385 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। जिले के ग्राम रजपुरा में श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन जैन समाज के द्वारा किया जा रहा है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान के दौरान नेमिनाथ भगवान की बारात निकाली गई, नाटिका का मंचन किया गया। लोगों ने भक्तिभाव के साथ आयोजन में हिस्सा लिया। इस दौरान यहां पर पहुंचे जैन समाज के वरिष्ठ लोगों ने इस आयोजन के विषय में जानकारी भी दी। ग्राम पंचायत में सिद्ध चक्र महामंडल विधान दिनांक 24 जनवरी से 24 दिसंबर से प्रारंभ हुआ है और 1 जनवरी तक यह विधान चलेगा। और आज श्री नेमिनाथ जी भगवान की बारात यहाँ पर निकाली गई है। निश्चित ही रूप से एक छोटी सी समाज के द्वारा इतना बड़ा कार्य किया गया है। निश्चित रूप से समाज एवं पूरे क्षेत्रवासियों ने सहयोग प्रदान किया है। इसके लिए हम सभी समाज की ओर से धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। निश्चित रूप से छोटे से ग्राम पंचायत में इतना बड़ा आयोजन करना निश्चित रूप से वो समाज धन्यवाद की पात्र है। श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन सकल दिगंबर जैन समाज रजपुरा के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसमें 9 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें सुबह ठीक 7 बजे से श्री जी का अभिषेक पूजन और उसके उपरांत विधान का आयोजन किया जाता है। इसके बाद रात्रि ठीक 7 बजे से श्री जी की भव्य आरती का कार्यक्रम महापात्रों द्वारा किया जाता है। कितने दिन का आयोजन? ये कुल 9 दिन का आयोजन है जो निरंतर चल रहा है। 1 जनवरी 2021 को
महामस्तक अभिषेक के साथ ये कार्यक्रम संपन्न होगा। सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन सकल दिगंबर जैन समाज रजपुरा की द्वारा किया गया। आज रजपुरा में भगवान नेमिनाथ की जो बारात का सीन बना वह देखने लायक था। आसपास की सारी समाज है जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, उनका नृत्य, उनका गायन, पास की यादव समाज के द्वारा जो सामाजिक नृत्य प्रस्तुत किया गया, उनका उत्साह है, ये देखने लायक था। अपने आप में रजपुरा की समाज बहुत बधाई की पात्र है। यहाँ सामाजिक एकता जो पिछले हमने कार्यक्रमों में भी देखी है और इस बार जो देखने को मिली, लगभग 2 से 3 हज़ार लोगों की उपस्थिति और पूरे क्षेत्र में आपसी सामंजस्य, समानता का जो आनंद यहाँ देखने को मिला, सामाजिक भावना को बढ़ाता है। काफ़ी उत्साह रहा सभी के बीच में। नगर में सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन विगत दिनों से श्री पंडित राजेंद्र कुमार जी कोतमा जी के मंगल नेतृत्व और सानिध्य में संपन्न हो रहा है। यह एक छोटा सा गांव है, लेकिन इसका उत्साह देखते बनता है। आज नेमी कुमार के विवाह का कार्यक्रम यहाँ पर नगर में आबाल वृद्ध ने देखते ही इतने हर्ष से रोमांचित थे कि यह कार्यक्रम निश्चित रूप से एक महानगरों में भी ऐसा उत्साह देखने को नहीं मिलता है। पचेड़ा कुमारी मार्ग पर तेज रफ्तार वाहनों की गति की वजह से यहाँ पर हादसे होते रहते हैं। हादसों में लोग चोटिल होते रहते हैं। ऐसे में लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं एक और मामला कुंडलपुर फतेहपुर के बीच सामने आया है, जिसमें एक ट्रक चालक द्वारा अनियंत्रित होकर बाइक सवार को टक्कर मारी गई, जिसमें बाइक पर सवार पप्पू आदिवासी नामक युवक के दोनों पैर खराब हो गए। वहीं हादसे के बाद ट्रक चालक और परिचालक फरार हो गए। वहीं दोनों घायलों को जिला अस्पताल में रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। अबे भी जिंदा है लड़का, दमोह सागर सीमाओं में पड़ने वाले नौरादही अभयारण्य से लोगों के पलायन का दौर जारी है। ऐसे में अभयारण्य के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण अंचलों से लोग पलायन कर रहे हैं। ऐसे ही ग्राम ओनारी खेड़ा से लोगों के पलायन करने के साथ ही जैन समाज के मंदिर को भी शिफ्ट किया गया है। वहां से मंदिर की प्रतिमाएं ग्राम झलोन में लाई गई। भगवान शांतिनाथ, भगवान चंद्र प्रभु की प्रतिमाएं जो ओनारी खेड़ा गांव के लोग पूजते थे, उन प्रतिमाओं को अब झलोन के जैन मंदिर में रखा गया है, जहां पर उनका पूजन अर्चन किया जाएगा। झलोन पहुंचने पर जिन प्रतिमाओं के आगवानी के लिए लोगों ने उत्साह के साथ नृत्य किया, जहां ओनारी खेड़ा के लोगों की आंखों में आंसू थे, वहीं झलोन के लोग खुशियों में भगवान की आगवानी कर रहे थे।